और इसके ठीक विपरीत अगर और के साथ पूछा तो और के साथ जैसे राम और श्याम, अगर तरह से लिखे राम और श्याम, इसमें डोमिनेंट कौन है? श्याम। राम डोमिनेंट है। अगर हम बोले कि आइदर राम और श्याम, तो यहाँ कौन डोमिनेंट होगा? श्याम। मतलब जो डोमिनेंट होगा वो लीड करेगा, जो लीड के हिसाब से सब्जेक्ट, हाँ, इज कमिंग होगा। ठीक है, और लगाएंगे तो उस तरह से करेंगे। मोटी आप लोगों को समझ में आया है ना? चलिए इसके बाद थोड़ा प्रयास अगर हम लोग ठीक से करें चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग दिल्ली गए उनके लिए एक समस्या हो जाएगी, तो है ना। तो देखते हैं क्या किया जाए। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल आज लिखना है। चलिए आज का हमारा पहला एग्जाम्पल ये है, नन ऑफ हिज फोर सन हिम। दिख रहा है सभी को बोर्ड? ऑनलाइन को बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। हेलो जी भैया। सर यस सर। ओके ओके जी सर, दिख रहा है। ओके ना, आफ्टर हिम जल्दी से इसको आप लोग करेक्शन करेंगे। नन ऑफ हिज फोर सन हिम, इसका करेक्शन क्या होगा? सन्स होगा। बताइए ऑनलाइन वालों में। सन्स होगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि सन, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नन ऑफ। इस तरह का सिचुएशन देखे तो यहाँ पर क्या होता है? काउंटेबल नाउन यूज, है ना। तो यहाँ पर सन अगर हम कर रहे थे तो सिंगुलर। और एक और चीज है कि फोर सामने दिख रहा है, क्या करेंगे? बहुत आसान सा था ये, तो कुछ करने लायक भी नहीं था, लेकिन छोटा सा स्टार्ट है ये। अच्छा, एक एग्जांपल अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम लोग सीखेंगे। both of them did not take the examination। ठीक है, both of them did not take examination। एक एक करके, हाँ बताइए। सर आप ये कौन सा बता रहे हैं? नेम बता दिए। है ना, ये अरेंजमेंट एग्रीमेंट चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर चल रहा है ये। आज हमारा दूसरा क्लास, ठीक है। बोलिए आप लोग सभी लोग सकते हैं, क्यों, क्या इसमें क्या? बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, क्या होना चाहिए? मैंने जब बताया था जैसे एक बॉक्स, इसमें से आप लोगों को दो में से किसी एक को चुनना है। अगर दोनों ने नहीं किया और आप बोथ, क्या मतलब है? बोथ ऑफ देम का मतलब आपने दोनों को चुना है। तो आप यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि सेंस ये है कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, मतलब दोनों में से ने एग्जाम नहीं दिया। तो मुद्दा ये है कि इसका कितना आना है? 0। लेकिन बोथ ऑफ का पॉजिटिव रिजल्ट देता है ना, हमेशा 2 देगा। बोथ ऑफ की बात क्या? दोनों, दोनों ना, बोथ ऑफ देम, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इसका? हमेशा 2 आएगा इसका रिजल्ट।
हमको रिजल्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 कैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं, नाइदर ऑफ देम, इसको ठीक है, 2 लोग है ना, नाइदर ऑफ देम, मतलब अभी हमने इनमें से चुना, कितना आया रिजल्ट, चुनता है ना, क्योंकि नाइदर ऑफ देम, ना ही इसने ना ही ने, 0। तो इसका मतलब यह है, इसी से कंक्लूजन निकलते हैं, उसके साथ नॉट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, होता है 2 होता है, और हमको चाहिए 0, यहाँ पे 0 हो सकता है नाइदर के लिए, ठीक है। बात समझ, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो बोथ के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, या लेकिन थोड़ा सा इसको डायग्राम के तरीके से भी सीख लेना है, ताकि आगे कभी, हाँ, ये मिटा रहा हूं मैं इसको। तो इसका करेक्शन क्या होगा, अब आप लोग बताइए, इसका करेक्शन होगा नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ, डिड नॉट, नाइदर ऑफ देम। सर नाइदर आउट क्यों लगेगा सर? बहुत सुंदर, यहाँ पे फिर नॉट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए फॉर्मेशन हम समझेंगे। फिर हमारे पास 2 लोग थे ना, और हमें यहाँ क्या कर, नाइदर ऑफ द 2 लोगों ने तो बार बार इसके पहले बनाया है, क्या वहां नॉट की जरूरत, नाइदर लिखते हैं, चॉइस हमारा हो जाता है, जैसे ही हम नाइदर लिखते हैं, नाइदर ऑफ चॉइस अपने आप 0 हो जाता है। तो क्या नॉट लाने की कोई जरूरत है क्या, वो एक्चुअली में नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं नाइदर हमारा चॉइस कंप्लीट, तो वहां क्या एक्स्ट्रा नॉट की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है ना। नाइदर में तो, नॉट, हाँ, आप लोगों ने किया है, नाइदर के साथ नॉट नहीं लगाते, नाइदर में दोनों एन नॉट से है, छुपा हुआ है। ऐसा ही क्या, दोनों का नाम एन से है, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है उसको यूज करने का। जब हम बोलते हैं देम, मतलब दोनों में से कोई नहीं, फिर एक नॉट लाने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से नाइदर डिड क्या करेंगे, टेक द एग्जामिनेशन, मतलब दोनों में से एग्जाम नहीं लिखा। अब आप बताइए, क्या ये कंस्ट्रक्शन, कुछ लोग कहेंगे कि इस हम नाइदर कहते हैं, लिख सकते हैं क्या, कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत आ रहा है, ठीक, बात समझ आ रही है ना। तो इसको डिड नॉट की जगह सिर्फ डिड, मतलब सिर्फ टेक कर दे, नाइदर ऑफ देम करना पड़ेगा, क्या जरूरत है उसके साथ छेड़छाड़ करने का, हम एम्फैटिक बना देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा एम्फैटिक बना देते हैं, नाइदर देम डिड टेक द एग्जाम। अगर आपको तो आप डिड को हटाइए, फिर इसको क्या करेंगे, इसको भी चेंज करना, और क्या करना होगा, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, सिंपल हो गया, वो वाला थोड़ा सा एम्फैटिक हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक। चलिए, तो अब आगे बढ़े, ये वाला पूरा समझ में आया सभी को। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहां पर एग्रीमेंट का एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। इस एग्जांपल से स्टार्ट अप करिए। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर नॉट, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स द नॉट, क्वालिटी, सर द क्वालिटी ऑफ सही इज होगा। होगा इसका इसका क्या है, सर, वहाँ यहाँ पे क्वालिटी क्वालिटी तो इसका तो गुण द बता रहा है, क्वालिटी ना हेल्पिंग वर्ब,
क्वालिटी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही होगा, इसीलिए रीजन सारे रीजन सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है पहले कि हम लोग जब लेंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को आपको देखना द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिस दो नाउन है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? एक क्वालिटी है और एक एप्पल्स है ना? तो आपको डिसाइड ये करना होगा पूरे सब्जेक्ट में जो नाउन लीड डोमिनेंट होगा। जैसा अभी हम लोगों ने डोमिनेंस सीखा ही है। बताइए एप्पल डोमिनेंट फीचर है या क्वालिटी? आप बताइए। स्पष्ट दिख रहा है कि एप्पल्स तो हमने लिया है, मुद्दा उसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी अपने आप में क्या है, नाउन है ना, मटेरियल नाउन होगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट होगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में काफी कंफ्यूज है। मटेरियल में स्टील आएगा, आयरन आएगा, ये आप इसको देख सकते हैं, इसको चेक किया जा सकता है, लेकिन आंखों से देख के नहीं। दूसरे प्रश्न जो है ये अनकाउंटेबल भी है ना, बताएंगे ना? क्वालिटी क्या है? अनकाउंटेबल भी है। ने पहले भी सीखा है, मैंने बताया है बार बार। एग्जांपल, फर्नीचर क्या था? अनकाउंटेबल था, इसलिए उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते थे। ठीक है, वो सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि उसको सिंगुलर ट्रीट करिए, लेकिन इसलिए क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। आप फर्नीचर नहीं गिन सकते। आप जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 या 5 टेबल पड़ा हुआ है, तो आप घर में 5 चेयर है, चेयर काउंटेबल है, इसलिए आप 5 बोल, लेकिन फर्नीचर एज ए होल काउंटेबल नहीं है। फर्नीचर में टेबल भी आएगा, चेयर भी आएगा, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, फर्नीचर। तो इस वजह से ये अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये बहुत आसान है। क्या इसमें को एक डोमिनेंट फीचर, जब हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, विशेष रूप से आप देखिएगा कि उसके अनुसार ही हमारा पूरा एग्रीमेंट चलेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी, ना कि एप्पल्स। तो डोमिनेंट फीचर इसका यहाँ पे क्वालिटी का है, नाउन का, इस वजह से हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये सब बहुत इस पे थोड़ा सा बताए, अभी बताए मतलब सर अभी लेट हो गया था। क्या? कविता बताइए क्या हुआ? लेट ज्वाइन किए हैं आप? सर लेट हो एग्रीमेंट चल रहा है। हाँ चल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग को। ही एंड not his parents are guilty. Sir, neither he nor his parents is नहीं लिखा है, guilty. मैंने नीदर नहीं लिखा है पिंकी। Not his parents are guilty. Sir, मतलब दोनों की गिल्टी नहीं है ना, तो नीदर सेंस वो नहीं है, आप जो समझ, थोड़ा सा अलग है इसका सेंस। ठीक है, ही नॉट, सर नॉट जो है वो इसको आर के समझेंगे। बाद लगेगा, आर के बाद नॉट लगेगा। नहीं, दिक्कत ये है कि ये हमारा पहला नाउन है और ये दूसरा नाउन, तो ये है इसके साथ। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए इस पूरे सब्जेक्ट में डोमिनेंट है या हिज पेरेंट्स डोमिनेंट है? His parents एंड नॉट पेरेंट्स। एक्चुअली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ा विचार से देखेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे आप। ही, हम लोग ऐसे जोड़ते एंड श्याम, ही एंड नॉट हिज। अब समझ में आ रहा है? स्पष्ट दिख रहा है? अब बताइए ये क्या है? नेगेटिव है। कौन डोमिनेट कर सकता है? फीचर हमेशा डोमिनेट कर सकता है, ये नेगेटिव वाला डोमिनेट करेगा नहीं। इसलिए जब भी आपको एंड नॉट दिखे, क्या दिखे? एंड नॉट दिखे, तो नॉट वाला दूसरे वाला फ्यूज है, उसके साथ है, और जैसे ही वो फ्यूज है तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसी वजह से सामने वाला डोमिनेट करे।
समझ आ रहा है बात? तो कभी भी अगर एंड नॉट से अलग अलग नाउन जुड़े हुए हैं तो जो पहला वाला है उसको हम डोमिनेंट पकड़ेंगे, इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि नॉट वाले को हमने दूसरे के किया, Yes, वो sir. उसके साथ मिल गया है, तो क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जा रहा है, तो सेंटेंस को डोमिनेंट कौन कर सकता है? पॉजिटिव वाला। इस वजह से इस सामने वाले ही के हिसाब से इस आर को दे, तो ही के साथ आर का कॉम्बिनेशन क्या सही है? नहीं No, सही है, इसलिए इस करना होगा। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। बहुत हाँ मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद तो भी आसानी से बिल्कुल, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, इसको अगर तोड़ के लिखे इस तरह से, इज गिल्टी नॉट हिज, ऐसे लिखे नहीं, हिज पेरेंट्स आर नॉट, ठीक है, ही इज गिल्टी हिज पेरेंट्स नॉट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा, लेकिन सिंस हमको एंड नॉट को समझना, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोग को बताया। एंड नॉट से अगर कभी भी कहीं भी एग्जांपल दिखे तो आप चूज वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि इसको इसके साथ जोड़कर देखेंगे, एक दूसरा अपने नेगेटिव बनेगा, तो सेंटेंस को कौन लीड करेगा? पॉजिटिव सब्जेक्ट या पॉजिटिव नाउन, तो पॉजिटिव नाउन को हम लेके, ठीक है, मिटा दे इसको। एंड नॉट क्लियर हो क्या ना? yes, sir. हाँ, प्रयास कर रहे हैं तो इसको नीदर से बनाने का, तो मैं ये कह कि आप वहां एरर बनाने बैठे हैं, ठीक है? तब इससे सोचें बनेगा कैसे, तो नहीं रहा है, हमको तो कोई एक रिजल्ट चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कोई डाउट है तो आप लोग बता दीजिए अभी। इससे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, छोड़िए इसको, प्रैक्टिस में करा देंगे। इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? कलेक्टिव ने बहुत बार पढ़ा है, अगर से आपका सब्जेक्ट बना हुआ है तो समझ, पिछला वाला वो मतलब एक तरह से समझा जाए कि नहीं बोलेंगे उसको, चॉइस एक तरह से, वो डोमिनेंट वाला फीचर जिसमें हम लोग बोल रहे हैं पेयर ऑफ कंजंक्शन का वाला, तो पेयर नहीं उसको काउंट कर सकते, एंड नॉट, बट नॉट ओनली बाय है, उसी तरह से उसको नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का, तो आप लोगों को परेशानी है ना, मजा आता है, मजा आ तो थोड़ा मजा आएगा ही। कलेक्टिव नाउन जो है, मैं इसको हूं और आप लोग थोड़ा सा गहराई से सुनने का प्रयास। कलेक्टिव नाउन जो होता है, मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी। आप कबीला के बाद, कबीला समझते हैं आप लोग ना, को कहते हैं, इतिहास में सुना होगा आप लोग, क्लैन कह सकते हैं, हाँ? उसमें क्या होता था, लीडर वो जो बोलता था वही होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. तो शुरुआती दौर में ये जो कलेक्टिव थे या फिर कहे कि जो समुदाय जो थे, के दौर पे क्या ऐसा है, आज अगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, आप सहमति रखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। Yes, sir. कलेक्टिव नाउन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो ब्रॉड में, पहले क्या होता था, जो बोल दिया सो बोल दिया, वही हमको पड़ेगा। आज क्या है इसमें है, Freedom है sir. अंडा टूट गया है, ठीक है? सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. आ रही है. तो पहले क्या होता था, कलेक्टिव नाउन जो था ना, वो ठीक था, लोगों ने ये धारणा बनाई कि कबीले का जो सरदार है वो जो बोल जी देगा भैया। वही, तो जब ये जो बोल देगा वही होगा, मतलब में क्या है, सिंगुलैरिटी है ना,
Yes. इसके डिसीजन में क्या है? सिंगुलैरिटी है, पूरा कबीला सिंगल है। तो कोई भी कलेक्टिव का शुरुआती दौर में वो क्या था? सिंगुलर था। ढेर सारे, एक भेड़ अगर कूद गया तो सब कूद जाएगा, ठीक है। तो वो जो कलेक्टिव नाउन था सिंगुलर था, सामने वाला मरेगा तो सब मरेगा। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी होने लगा। कब होने लगा? जब बैठने लगा। थोड़ा सा मैं एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बन नहीं पाएगा। कुछ याद है इस तरह से? रिएक्शन वाला आपको लग रहा है और क्या फिर ये क्या बन रहा है? हाँ हाँ, चलिए आप लोग को पार्लियामेंट कम से कम डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पिक्चराइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेस वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा, अभी मेरे पास ऑरेंज कलर है नहीं तो उसका रंग देता। ये पूरा क्या मैं पढ़ा है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। आया है संसद में, बहुत ही हाईलाइटेड बिल है। ठीक है। कृषि के अच्छा चलिए, फार्मर्स बिल आसान रहेगा। ये बिल संसद में चल रहा है, उठा के खड़े हैं, हाँ एकदम। इधर वाले एकदम उसमें सहमत नहीं है। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? बट है ना, आंसर है यस। एक तरफ आंसर क्या और दूसरी तरफ का आंसर क्या बन रहा है? नो। क्या पुरानी बात रही? तो कलेक्टिव नाउन डिपेंड करेगा एज पर सिचुएशन कि वो आंसर रखता है। दो आंसर मतलब रिजल्ट कितना होगा? टू। टू मतलब प्लूरल, लेकिन पहले वाले सिचुएशन में रिजल्ट कितना? यानी कि इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, कभी भी टू। तो जब ये सिंगुलर होगा, कब सिंगुलर होगा? जब एक्शन सिंगुलर होगा। अगर सभी लोग हाँ भर दे, ठीक है, तो सिंगुलर हो जाता। सभी लोग ना कर दे, सिंगुलर। कुछ लोग हाँ कर दिए, कुछ लोग ना कर दिए, क्या? तो यही पार्लियामेंट, Plural. हाँ डिफरेंट डिफरेंस इन, यही पार्लियामेंट सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा ना? तो ये कलेक्टिव नाउन का पा रहे हैं लाइन से। तो क्या, तो अगर आप कलेक्टिव नाउन के इस पूरे कॉन्सेप्ट पा रहे हैं तो दो हेल्प मिलेगा आपको। एक तो आप गलती नहीं करेंगे, एग्रीमेंट में भी आप गलती नहीं करेंगे। इसको थोड़ा विस्तार से देर तक बताने का कारण यही है कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? सर जी सर, आ रही है सर। अभी डेटा से अच्छा, तो आएंगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। हर्ड ऑफ काउज, अब आप बताइए इसका। द हर्ड ऑफ काउज आर सरीज हो ग्रेजिंग, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग। द फील्ड, आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत आसान हो गया है। क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आप लोग आंसर बता दे रहे हैं, क्या हो गया अभी? ठीक है। हर्ड ऑफ काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप मन में विचार बनाइए, क्या यहाँ प्लूरल कॉन्सेप्ट है ना सिंगुलर कॉन्सेप्ट है? कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे ना गायें अलग अलग चर रही हैं? उद्देश्य तो एक ही है, चरना। हाँ, तो इसका करना, हमारा जो सब्जेक्ट दिख रहा है द हर्ड ऑफ काउज, सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है ना प्लूरल है? ये सिंगुलर है और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। समझ में आया? सर ये आर है, इसको क्या करना होगा? इसमें कन्वर्ट करना। तो इसका जो करेक्शन होगा, द हर्ड ऑफ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आ रहा है सभी को? Yes. समझ में आ रहा है? अभी डाउट है? बताओ। बताओ।
मवेशी के लिए आता है। अरे सर हियट का मतलब क्या होता है? झुंड? किसका द हियट। किसका मतलब क्या होता है? हर्ड है। हार्डी हर्ड मतलब झुंड होता है। ठीक है, कहते हैं। हाँ समूह। बताइए। हेलो समूह नहीं कह सकते। हाँ भैया, ठीक है। एक बार हाँ बोलो विशाल। फिर से किसे बता और? दीजिए। नेटवर्क, हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम था, रुक गया था वीडियो। अच्छा चल, अभी हम बता रहे थे कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है अगर सिंगुलर हो, और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है अगर एक्शन। जैसे एग्जांपल में पार्लियामेंट था, अगर कुछ लोग आंसर दे रहे हैं किसी बिल के लिए, कुछ लोग ना में दे रहे हैं, मतलब आंसर आ रहा है तो प्लूरल होगा। और अगर पूरा का पॉइंट एक ही आंसर दे रहा है तो वो सिंगुलर होगा। उस हिसाब से हम वर्ब चुनेंगे, यही बताया जा रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, उस एग्जाम किया द हर्ड ऑफ काउस। तो हर्ड ऑफ काउस जो है वो एक सब्जेक्ट है इस वजह से। अच्छा ठीक है, जी इसके भैया, बाद हाँ इसका कोई करेक्शन नहीं हो? हाँ आर को इसमें करेक्शन दिया ना मैंने। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आइए। द कमिटी हैज टेक इट्स डिसीजन यूनानिमस। ठीक है, कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन यूनानिमस। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी सभी को? यूनानिमस क्या होता है? एक मत से। हाँ एक मत से सर हैव हाँ होगा। क्या होगा? हैव होगा। आप बार बार हैव बदल हैव रही हैं। नो नो हैव नो होगा। एरर सर, हैव नो कैसे एरर। होगा? मतलब आप लोग को मैं अगर इज लिखूं तो आप आर बोलेंगे, हैज लिखूं तो हैव बोलेंगे। सर नो सर, यहाँ पे में क्या होगा? यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। अच्छा ठीक है, तब नहीं होगा सर। तो डिसीजन यूनिमसली का मतलब होगा कि उसने ले लिया, मतलब रिजल्ट कितना है? एक ही है ना, तो क्या है? सिंगल। सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के तो हैज ही यूज करते हैं, नो तो एरर हैज सर। का ही यूज हुआ है, नहीं करेंगे। द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन यूनानिमसली। सर ठीक है, समझ में? आगे कुछ? ठीक है, तो एक करते हैं, एक और का थोड़ा सा इसको देखेंगे। एक और एग्जांपल, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन हिज ओपिनियन। ये वाला देखिए जल्दी से। द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन हिज ओपिनियन। बस सब सही है। इस भी इसमें देखने लायक बात यह है कि हाँ ये ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है ना, कैसा था? डिवाइडेड। राइट यानी कि ये कलेक्टिव नाउन क्या है? प्लूरल। यस सर, अगर आर ये होगा। प्लूरल है तो इसके साथ इज नहीं है आर। होगा। दूसरा जो प्रोनाउन आपने यूज किया है इसी एग्रीमेंट से लेंगे। प्लूरल है तो दे क्या आर। होगा? देयर होगा। ठीक है, तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड देयर ओपिनियन। ठीक है, क्लियर है ये? भैया नहीं समझ में हेलो, आया? क्या नहीं समझ में आया? बोलो यही बोला। बोलो विशाल, द क्या नहीं ज्यूरी ठीक है, डिवाइडेड इन हिज कलेक्टिव नाउन है ओपिनियन। ना, ये कलेक्ट ये कैसा जी भैया, विशाल? ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, डिसीजन कैसा है? डिवाइडेड है। हाँ भैया मतलब बोलिए। अगर कोई डिसीजन ले रहा है, डिसीजन कोई ले रहा है तो वो प्लूरल डिसीजन है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो बाकी सब प्लूरल लेंगे ना। ठीक है, यही यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा अच्छा, अगर आप समझ में तो शायद नेटवर्क आपको प्रॉब्लम। समस्या है, फिर थोड़ा सा पढ़ के आइए। ठीक है,
जी आगे देखा जाए, एक और लास्ट एग्जांपल। शॉर्ट बात बताएंगे, ठीक है। द ऑडियंस हैज देयर सीट्स, हैव होगा, ऑडियंस ये हैव होगा, क्योंकि एक ने अलग अलग सीट लिया होगा ना भैया, इसने लिया, एक ने अलग हाँ अलग सीट लिया। हाँ, Yes. मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक्शन को थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्शन बट रहा है, तो ऐसा मत समझिए कि हमेशा करने वाला सिर्फ ऐसा ही होगा, इस तरह के केस में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या, द ऑडियंस हैव देयर सीट्स, क्योंकि अगर 5 सीट है तो सब, मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, एक साथ जा रहे थे कलेक्टिव नाउन की तरह, जब आप जाएंगे तो क्या कलेक्टिव नाउन की तरह एक सीट पे बैठ जाएंगे सभी लोग? तो एक आदमी यहाँ जाएगा, एक आदमी यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ। क्या यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ? डिवीजन ऑफ ओपिनियन नहीं है? हाँ हुआ मान लीजिए कि कोई सीट हुआ बीच में है, मूवी देख तो बीच में ही बैठेंगे, हाँ बोलते हैं ना, तो बीच वाले सीट में बैठेंगे, कोना वाला में नहीं बैठेंगे। तो ऐसे याद रखिए कि इस तरह से आप अगर देखते हैं, ये प्लूरल हो जाता है। नेक्स्ट, यहां तक एक टॉपिक इस चैप्टर खत्म हुआ, जिसमें हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन सीखा। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, पेयर ऑफ कंजंक्शंस पे काम किया, कौन डोमिनेंट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से एग्रीमेंट को हम देखते थे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये आपको 2-3 बार फंसा सकते, 2-3 तरह के एग्जाम्पल है, वो मैं करा रहा हूं अभी। जैसे 2 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, हंड्रेड बॉयज इन द क्लास, दूसरा है 100 रुपीज इन माई, सर 100 रुपीज में ठीक है, ईज ये 2 एग्जाम्पल। 100 रुपीज में, Please. 100 रुपीज, होगा, सॉरी, ईज होगा, 100 रुपीज में होगा। इज होगा, क्यों? सर जब आप बोले हैं एक नंबर कोई होता है, वो नंबर सिंगल होता है, सिंगुलर होता है। नंबर, अच्छा, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले के साथ पहले देखते हैं, नीचे वाले बाद में देखेंगे। हाँ, आप वैसे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं थोड़ा सा हम लोग। 100 रुपीज की, सॉरी 100 बॉयज की अगर बात, तो 100 बच्चे, बॉय सिंगुलर, एस लगा दिए, बॉयज हो गया, ये प्लूरल है, और सामने क्या, कार्डिनल एडजेक्टिव है ना, ये बार बार मैंने सिखाया है इसको, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, ऐसा नाउन, प्लूरल नाउन। कार्डिनल एडजेक्टिव पीछे नाउन ही आता है ना, 1 को छोड़ के, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 100 बॉयज, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिख रहा है, ये प्लूरल है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से प्लूरल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। लेकिन जब दूसरे वाक्य में हम आते हैं, तो 100 रुपीज जो है, जैसे मैंने बताया था ना, 36 संख्या है ना, हाँ, वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे अगर मैंने बोला जीरो, जीरो को हमने क्या पकड़ा है, सिंगुलर, नंबर है। और इसको सिंगुलर पकड़ा है, और इससे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे हार्डली वाला डील कर दिया है, आइदर और वाला डील, आइदर नॉर वाला, आइदर और तो नहीं, नाइदर नॉर वाला हम लोगों ने इसी से दिया है। तो अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं एक बार, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 100 है, ये है एक संख्या, ये है ना, मान लीजिए मेरे पॉकेट में एक 100 रुपीज का एक नोट, तो सिंगुलर हो जाता ना। Yes, sir. अगर मेरे
के 10 नोट है तो क्या वो प्लूरल हो जाएगा? नहीं। एज एन अमाउंट का एक अर्थ है तो वो क्या होगा? सिंगुलर ही रहेगा। क्या है, एक तरह से समझेंगे तो इसको आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा बहुत सारे लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं। एक अमाउंट है तो अमाउंट हमेशा क्या होता है? सिंगल है। ये भी ठीक है, कोई खास नहीं, ठीक है, लेकिन हमको समझना एक नंबर है, ठीक है। जैसे 1 से लेके 100, 0 एक नंबर है, 100 भी एक नंबर है। जैसे 0 को 100 को भी ट्रीट करेंगे। अगर वो नंबर हो तो नंबर होगा, पता है, मैं बेसिक इसका डिफरेंस बता रहा हूं, अगर आप ये समझ गए तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसको थोड़ा याद करिए। मेरे क्लास में एक इस नाम का आया था ना, वो सिंगुलर था ना, 36। सिंगुलर था ना, मैं तो इसी से याद करता हूँ। और 100 के आप इसके दो फीचर्स को देखिए, समझ। अगर आप 36 को एज एन अमाउंट मतलब एक तरह देखेंगे, सिर्फ एक आदमी की तरह देखेंगे, वो सिंगुलर होगा ना। जब ये सिंगुलर होगा, ये नाउन होता है। ध्यान दिया आप लोगों ने? ये नाउन होता है, नाम है एक तरह से। संख्या क्या है? एक नाम ही तो दिया हुआ है। 0 हम बोल दिए, एक नाम दिया हुआ है वो। लेकिन जब को हम एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे तब वो प्लूरल बनता है, क्योंकि वो एक नाउन लगेगा। देखिए यहां पर वो कार्डिनल एडजेक्टिव है, यहां पर वो क्या है? एक नाउन है। ये भी डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो फिर बात खत्म। यहाँ 36 एक नाउन है, लेकिन यहां पर ये 6 बॉयज अगर बोलते तो 36 क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। जब वो एडजेक्टिव होगा तब वो प्लूरल या प्लूरल बिहेव करेगा, लेकिन जब वो नाउन होगा तो सिंगुलर बिहेव करेगा। समझना है? तो जो अमाउंट होता है वो एक नाउन होता है ना, एक नाम होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। इस वजह से भी हम इसको इस तरह से, समझ आ रही है अभी बात सभी को? तो इंपॉर्टेंट ये है कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो वो प्लूरल लेगा। जब वो एज ए नंबर बिहेव करेगा तब वो कार्डिनल एडजेक्टिव नहीं है, एक नाउन है। अगर वो नाउन है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के हिसाब से काम करेगा। जैसे यहाँ हम बोले 100 रुपीज, ये है, ठीक है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव नहीं है। ये पूरा 100 रुपीज एक तरह का कंपाउंड नाउन है। जैसे ना जय राम, एक साथ लिखते हैं ना, जय राम से 100 रुपीज, ठीक है, ये एक नाउन है पूरा का, ठीक है। मिटा दे इसको। हाँ, 100 रुपीज के साथ क्या करेंगे आप? फीस करेंगे। 2-3 तरीका है समझने का। पहला तरीका सबसे आसान है, अमाउंट सिंगुलर होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ पर ये नाउन, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस लड़के को याद कर लीजिएगा। 36 क्या है? बहुत सारा लड़का है क्या? एक लड़का, उसका नाम है 36, ठीक है। तो ये संख्या जब होगी तो वो क्या होगा? एक नाउन होगा, वो सिंगुलर होगा। अगर वो एडजेक्टिव की तरह होगा तो लोग आगे, ठीक है। और इसके पीछे आप देखिए, यहाँ पर ये काउंटेबल है, दिख रहा है? हाँ, तो ठीक है, आप लोगों को जैसे सुविधा हो, जिस तरीके से सुविधा हो, वो तरीका याद रख लीजिए। आगे बढ़े? हाँ बोलो, बोलो, सुन रहा हूँ तो बोलो, क्या हुआ? हेलो, ये बोल रहे सुन रहा हूँ, बोलो। 36 बॉयज अगर रहेगा तो उसमें रहेंगे ना कार्डिनल एग्जेक्टिव रहेगा। हाँ 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 हाँ, हाँ वो कार्डिनल, अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल ठीक। लेते हैं। अगर मैं 10 माइल्स, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, Is सर होगा. इज ठीक है, 10 miles is. क्या होगा पे? Is. इज होगा, क्यों? 10 माइल्स ये एक, हाँ, ठीक वैसे ही हम लोगों ने सीखा, ठीक है। ये क्या होगा? यहाँ पे इज होगा, ले लीजिए इसको, या एक संख्या ले लीजिए, 10 मील एक्स्ट्रा हो गया ना, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, वही संख्या, ठीक है। यही एरर आया था, लेकिन हाँ उसमें वो 10 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए, हाँ, 10 किलोमीटर आर लॉन्ग। गलत किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो उसमें गलत रहता है फिर।
तो समझे आप लोग अभी ये, इसमें तो कोई नहीं है ना। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स। दो जगह होता है यहाँ पे आज के प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन ये तो मेरा काम ही है ना गलत चीज को भी बता दूं। लेकिन ये सही है, क्लियर हो जाए, एग्जाम में गलती ना हो जाए। मुंह सही बना है, समझ जाओ अच्छे से, नहीं तो फिर तुम्हारी दिक्कत रहेगा। कॉल आ रहा है, पापा को बोल दो ना, थोड़ा फोन आ रहा है अपने फोन से, बार बार आ रहा है ना, कॉल करके बता दो, फोन आ रहा है। चलिए अच्छा, इसको तो देखिए, अगर हम बोले एक और देते हैं 5000 रुपीज इज हैंडसम में कौन सा SUN है, SOM में लिखते हैं? हाँ SO. अच्छा, 5000 रुपीज इज अ अमाउंट, और एक एग्जांपल लिखेंगे इधर। अब मैंने लिखा भी नहीं यार होगा, अरे 5000 rupees are to be distributed among the children। ठीक है, अब आप बताइए, यही 5000 रुपी अमाउंट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सम ऑफ मनी है जिसको बांटेंगे छोटा छोटा करके, तो ये क्या हो जा रहा है? Is. प्लूरल हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है? सिंगुलर हो जा रहा है। समस्या है क्या अभी? नहीं, हाँ, वहां एक संख्या है 5000 रुपये, एक अच्छी धनराशि है, ठीक है, एक बड़ी धन, और यहाँ क्या कहेंगे कि 5000 रुपया लोगों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, बहुत आसान है ये सब, कुछ खास है नहीं। तो कार्डिनल एडजेक्टिव वाला आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में। कार्डिनल एडजेक्टिव कभी कभी नाउन की तरह बिहेव करता है, और जब जब वो नाउन की तरह बिहेव करेगा तो उसको सिंगुलर। कब कब बिहेव करेगा? जब वो अमाउंट की तरह, तब तक वो नाउन की तरह बिहेव करेगा, तब तक वो सिंगुलर होगा। ठीक है, एकदम क्लियर रखिए कुछ को। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन पे काम करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वाला एक में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कई बार इससे क्वेश्चन इसमें ही टफ, अगर आपको पेपर टफ करना है और एग्रीमेंट से कुछ क्वेश्चन देने हैं, आप रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन टफ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज समझाना ये चाहूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जब आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल था, द प्लस एडजेक्टिव उसके साथ दैट लगाते थे ना यार, ये वाला। Yes. इसको थोड़ा सा और बेहतर से समझेंगे हम लोग। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उसको समझाऊंगा। हाँ, अभी लोग एग्रीमेंट सीख रहे हैं, मैं तो टॉपिक वाइज छाट दे रहा हूँ। ये टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर एग्रीमेंट का है। ठीक है, उसमें से सबसे छोटे, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं तो बेहतर है, नहीं is one of the गलतियां मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूं, आप लोग को सब कुछ ये एक एग्जांपल है, इसके पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को जो गलती दिख रही होगी, ये गलती, So which? she is one of the noblest नहीं people होगा, who who has होगा? ever lived on this earth।
तो दैट होगा। अच्छा That to go here. दैट होगा, चलिए तो एडजेक्टिव इसलिए दैट होगा। हैज नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पे? हैव। That- कैसे? बहुत बढ़िया बताइए। और ये अभी हम लोग यहाँ 3 गलती देखेंगे, तीनों गलती को अच्छे से करेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पर ऑफ है, मैंने बार बार सिखाया ऑफ किसमें Women कुछ हो- लोगों के भीतर के आने के लिए आएगा। या वुमेन मैंने लिखा सिंगुलर, क्या वुमेन नहीं, क्या करना होगा यहाँ प्लूरल बनना होगा, यानी कि ये हो जाएगा वुमेन। पहली गलती। दूसरी गलती, हम एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द नोबलेस्ट, मतलब एकदम एक्सट्रीम। एक्सट्रीम केस में मैंने बताया था विच का यूज करते हैं, क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। एक दूसरी तीसरी गलती जो अभी बानी ने बताया बहुत सुंदर, यहाँ के जगह पे है। क्यों? सब है। क्यों? तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिलेटिव वुमेन के वुमेन के लिए आता है, मैं इसको बता रहा हूँ। इसको मैंने एक और नाम दिया था, इम्फैटिक। याद है आप लोगों को? याद है ना? यस यस इम्फैटिक। ये जो- किसको इम्फैसिस देने के लिए आया है? वुमेन इसको जोड़ देने के लिए आया। जैसे बोले थे ना, द मैन हु आई मेट, तो हु जो था वो रिलेटिव प्रोनाउन था, द मैन के लिए आया था ना। तो ये दैट किसके लिए आया है? आपने अभी अभी सीखा था ना, द एडजेक्टिव, और यहाँ कुछ नाउन रहेगा उसके लगाते हैं ना। यानी ये जो दैट आया, क्यों? इस सिचुएशन के चलते दैट आया ना। अगर यहाँ द प्लस एडजेक्टिव प्लस सीक्वेंस नहीं होता तो हम तो विच चला देते ना, विच चला देते ना। तो यानी ये इसी नाउन के लिए आया, जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे ये बदलेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि दैट है वो इसके अनुसार आगे बढ़ेगा, जो दैट है अपने बाद इसके अनुसार आगे बढ़ना चाहेगा। तो वुमेन प्लूरल है, तो इसके साथ यहाँ पे कैसे चुनेंगे? हैव चुनेंगे। और ही लिंक है इसमें, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझे। हमने इसको बहुत बार बहुत तरीके से बताया। रिलेटिव प्रोनाउन है, एम्फैटिक भी है। एम्फैटिक इसलिए क्योंकि ये अपने साथ जो है उसके ऊपर एम्फैसिस देना चाहता है, तो ये एम्फैसिस देना चाहता है, आगे भी मैं उसके हिसाब से ये चुनेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हम अभी इसको डेफिनेट कर रहे हैं। जी सर, थोड़ा क्या कहें, बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। रिचेस्ट मैन ऑफ दिस प्लेनेट भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो अर्थ भी बोल सकते हैं, यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, आप अच्छा इंग्लिश लिखना चाहते हैं आप इसको प्लेनेट कर दें, ठीक है, वो तो अपने पे है ना, चॉइस ऑफ सेंटेंस है, कोई ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं। She is one of the noblest that have ever lived on this earth. 2-3 चीजें इससे निकलकर सामने आएगी। पहला, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी को एम्फैटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये सामने वाले को क्या करता है? इसके ऊपर स्टार लगा देता है, लगाता है ना, बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको देखो और समझो कि आगे भी इसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है? आया? तो सिंस ये एम्फैटिक प्रोनाउन का भी काम करता है, इसीलिए अपने साथ जिसके लिए वो यूज हुआ है उसको ही आगे प्रेफरेंस दिलाता भी है। तो यहाँ पर सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट में आप सोच रहे होंगे कि जो रिजल्ट है इस पूरे सब्जेक्ट का, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट, रिजल्ट एक ही है ना, लेकिन फिर भी हम प्लूरल लिख, कारण यही है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इस पूरे सब्जेक्ट में से नाउन को वो हाईलाइट कर दे रहा है। पूरे नाउन में से, पूरे सब्जेक्ट में से इस नाउन को वो हाईलाइट कर दे रहा है और आगे पूरा उसी के आधार पे चलेगा, ठीक है? और एक चीज मैं बता सकता हूं, इस तरीके से इसको समझाऊं तो और ज्यादा ये समझ में आएगा आप लोगों को। इस सेंटेंस को अगर हम तोड़ें तो क्या होगा? सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, उसके बाद यहाँ पे एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट लेगा
क्या लेगा? मैंने बार बार आप लोगों को जब पैसेज पढ़ाया है तो ये सिखाया है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वही दूसरी लाइन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो Yes. क्या होगा? Noblest women have दैट, देखिए यहीं पे दैट, दैट किसके लिए है ना? इसी के लिए ना, नोबलेस्ट वुमेन के लिए, या फिर सिर्फ वुमेन के लिए? यहाँ तक ठीक है, इसके लिए ना दैट। तो ये जो वुमेन है इसी के लिए ना एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। तो ये वुमेन क्या है? तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। इसको आप ऐसे भी तोड़ के समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो बार बार पैसेज में भी ये वाला इंपॉर्टेंट करके कि जो यहाँ, जब इसको हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले उसको बनाना पड़ेगा, तभी तो उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ ला पाएंगे। हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर यहाँ उसके लिए प्रोनाउन यूज किया, यानी कि ये बेसिकली इसी के लिए आया है ना। ठीक, इतना याद रखना, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, अगर एक एग्जांपल को आप थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, मतलब मेहनत करें एक बार, उसके बाद फिर आपका ये आसान हो जाएगा। समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप चाहे तो ये रिफ्लेक्ट रिलेटिव था, एम्फैटिक था, तो हाईलाइट करके आगे उसी को कैरी करता है एक तरीका। दूसरा तरीका, इस पूरे सेंटेंस में छोड़ दीजिए, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट वर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो दैट किसके लिए आया है? इसी के लिए आया ना, इसके अनुसार ये होना चाहिए। वुमेन प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, ठीक है। अभी सही है? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ये? yes. डाउट है तो बोलिए। Okay. हाँ, डाउट है कुछ? No doubt. नहीं ओके, सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी हम लोगों का क्वेश्चन आता है, जिस पूछा जाता है उसको थोड़ा सा सीखेंगे। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, क्लियर है ओके आवाज। ओके, ठीक है। चलिए, तो कुछ सीखेंगे, फिर इस पूरे क्लास कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या। चलिए एक एग्जांपल और लिखिए। आई एम नॉट those who will trust everyone whom I, इसको सही करिए। सही तो बहुत आसानी से आएगी, मुझे प्रॉपर रीजनिंग चाहिए इसका। I am not one of those who will trust everyone whom I meet. बस सवा वाले तो छोड़ देना, 12:15 12:30 तक छोड़, 12:30 में छोड़, ठीक है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom I। अब बताइए थोड़ा सा इसको देख के कहाँ पे गलती हो रही है? मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा। मैं इसको 3 भाग में तोड़ के ले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, ठीक है। आपको तोड़ने का तरीका भी बता, रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, उसके पहले तक तोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे। पहले तोड़ दीजिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, क्लियर है ना ये सेंटेंस? इसके बाद हु से करिए। will trust everyone, ठीक है। who will trust everyone
whom मेट। मैंने 3 भाग में इस पूरे सेंटेंस को तोड़ दिया, तो बाद इसको देखिए मैं बहुत तगड़ा जोड़ूंगा। अच्छा सॉरी, whom I met, ये उसके लिए ये हुआ है ना, Yes, sir. इसे 2 के लिए हुआ है ना। आई एम नॉट वन ऑफ हु, वो किसके लिए आया? तो उसके लिए आया। अभी अभी हम लोगों ने सीखा, यहाँ जो रहेगा उसी के लिए ये आएगा। अब उसी हु के लिए हुम आया ना, हु सब्जेक्ट में था तो ऑब्जेक्ट में, तो उसके बाद वाला जो है अल्टीमेटली इसी दोज के लिए है ना। Yes, sir. Plural होगा. ये पोजीशन, Yes. ये पोजीशन अल्टीमेटली किसके लिए है? मैं अगर इस रास्ते से नहीं जाऊं, इधर से घूम के जाऊं तो कहां तक पहुंचूंगा? Those. इसी के पास पहुंचूंगा ना। हुम हु कहां तक पहुंच रहा हूं? दोज के लिए। तो ये जो आई दिख रहा है, क्या ये सही है? No, sir. दो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोज का आपको सब्जेक्टिव केस करना है। क्या यूज करते हैं? They. होम दे मीट, बहुत आसान था। Yes. सब्जेक्टिव केस यूज करना था ना। दे का दोज का क्या करेंगे? कर देंगे होम दे मीट। Yes. आप देखिए, आपको समझ में आया सीक्वेंस क्या था? इसको बताओ। बात लेम है लेकिन हम अच्छे की होगी। भैया एक बार और समझा दीजिए ना। के बाद हम्म? हम इस एडजेक्टिव से वन ऑफ दोज को एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा है क्या? वन ऑफ दोज जो है, यहाँ सबसे पहली बात, ये एडजेक्टिव है, फाइनल एडजेक्टिव है ये वन। वन एडजेक्टिव तो है, लेकिन यहाँ पर दोज जो है ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है Plural. Yes. ना। प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है ये? Plural. प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। आप लोग ने बताया था दीज दोज। जब सामने कोई चीज सिंगुलर होती है तो क्या बोलते हैं? दिस। और वही जब थर्ड पर्सन बनता है तो दैट, दिस दैट। और ये सिंगुलर के लिए। जब सामने चीज प्लूरल होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? दीज। उसको थर्ड पर्सन बनाते हैं दोज। ये वही वाला दोज है, मतलब प्रोनाउन है, प्लूरल है और थर्ड पर्सन है। ठीक है, पहली बात। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि ऑफ के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। उस हिसाब से ये तो पूरा जस्टिफाइड है। वन ऑफ दोज थर्ड पर्सन है, वो भी सही है। उसके बाद हु जो आया है ये इसी दोज के लिए आया है। दोज हु, तो हु का सब्जेक्ट है ना एक तरह से, हुम इसी का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हुम हु होते हुए कहां तक वो पहुंच पाएगा सेंटेंस में? दो के पास पहुंच पाएगा। यहाँ हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस दो क्या होता है? ठीक है, अभी भी क्या क्या प्रश्न बताओ, डाउट कहाँ पे? ये मतलब ऐसे तो हूँ बचपन से पता है कि आप ये सही बैठेगा, लेकिन जब से आप वो रूल बता दिया ना एडजेक्टिव वाला, तो मेरा ध्यान सीधा उसके एडजेक्टिव के तरफ दैट लगना चाह रहा था। मतलब नहीं, अच्छा, दैट अच्छा। नहीं, क्या लगेगा दैट लगेगा, हाँ। लेकिन जैसे कि आप वो रूल बताए तो उसके हिसाब से अच्छा हमें से मेरे मन में नहीं, सही सही आया, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम केस है वन ऑफ दोज। एक्सट्रीम नहीं है, कोई भी 0 से 100 के बीच में कोई भी, तो एक्सट्रीम केस है। I got the same pen. हाँ, सेम आता तो फिर एक्सट्रीम केस होता। हाँ, एक्सट्रीम था, सेम वही वाला। इसमें क्या है? 1 से 100 के बीच में कोई भी। क्या ये एक्सट्रीम केस है? नहीं। तो एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्सट्रीम होना चाहिए, तभी हम दैट लगा सकते। यहाँ पर वो नहीं। हु और दैट में यही डिफरेंस है। ठीक है, किसका? इसका आई, हाँ इसका सीखेंगे। यहाँ देश से सेटिस्फाइड नहीं है, इसको थोड़ा हिंदी करेंगे तो तब तुम देश से सेटिस्फाई हो जाओगे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हु विल ट्रस्ट, जो ट्रस्ट कर लिया है, एवरीवन हर किसी पर, जिससे वे मिलते हैं। बात समझिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। पहले मैं, फिर उन लोगों में से। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, जिनसे
वे मिलते हैं। नहीं, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ हाँ। जो हर व्यक्ति से पर विश्वास कर लेता है, से वे मिलते हैं, वे, दैट इज दे। समझ में आया? तो खाली हिंदी मतलब हमको अनुवाद करके सिखा। ग्रामर हम इसको कैसे, मैंने तो इसको लॉजिकली आप लोगों को समझाया। होम किसके लिए आया, हु के लिए आया, हु किसके लिए था, दोस्त के लिए था, दोस्त का सब्जेक्टिव केस दे ही होगा। तो आपको मैंने ग्रामर से, आपको अनुवाद से समझा दिया, और कोई तरीका शायद नहीं है। बताइए। everyone के पास with लगा ज़्यादा सुंदर लगेगा। I am not one of those who will trust everyone with लगेंगे, whom कहाँ जाएगा? नहीं, with किस लिए लगा? मीट के लिए तुम सोच रही हो ना, तो मीट पीछे है, ऑब्जेक्टिव केस में उसका प्रीपोजिशन वहां नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, कई बार हमारा करता है whom, जब हम देखते हैं whom हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस के पहले हमेशा प्रीपोजिशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारा दिमाग कई बोलता है कि वहां पे विथ लगाइए, यहाँ पे विथ whom। लेकिन सिंस यहाँ पर हमने 2 बार प्रोनाउन यूज कर लिया है, तो प्रीपोजिशन का जो काम होता है जोड़ने, वो काम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कर दे रहा है, इसलिए एक्सपोजिशन की वहां जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, तो ना डेप्थ में आप लोग मत कूदिए, सिंपल सा आएगा एग्जाम में। इतना आएगा क्या, जीएसटी में इतना नहीं आएगा। जीएसटी में आएगा आई दिया हुआ रहेगा, दे करना, क्यों करना रहेगा मैंने बता दिया। आई को होम से पढ़िए, होम का कहाँ गया, हु के पहले कौन है, दोस्त, दोस्त का क्या होगा सब्जेक्ट। बस एग्जाम में एकदम ऐसे ही पकड़ना है, आई दिखाना के लिए, हु के लिए, हु किसके लिए, दोस्त के लिए, दोस्त का सब दे, यहाँ दे होना चाहिए, बस, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 5-7 सेकंड लगना चाहिए आपको आंसर खोजने में। बोलिए। हाँ, समस्या एसएससी के साथ कभी कभी रहती है। देखिए ये समस्या है ना जिसका समाधान नहीं है। आप हमेशा पहले एरर को पकड़ ले, जो आपको पहले दिख रहा है पकड़ लीजिए। हाँ, 100 रुपया खर्चा कर दीजिए उसके बाद। चलिए, तो मैं आज यहीं पे रखता, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और अगले बार आप लोग को मिलिए 3 बजे, ठीक है। जो समस्या रहेगी उस दिन पहले 10 मिनट कर लेंगे आज को क्लास को लेकर। अगर किसी का कुछ डाउट रहेगा उस दिन आप लोग डिस्कस, ठीक है। तो क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद सर।